और यहाँ पे फैंसी इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि अगर आपके पास फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि वन डायमेंशनल एरे के अंदर में जो भी एलिमेंट आपने स्टोर करके रखा हुआ है उसको इंडेक्स वाइज डेटा को कैसे फेच करना है, ये नॉर्मल पाइथन में आप करते हैं। बट अगर आप यूज कर रहे हैं numpy लाइब्रेरी को तो ये आपके लिए बहुत ही फास्ट और बहुत ही इफिशियंटली ये काम करता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, numpy को इंपोर्ट कर लेते हैं एज np, और इसके बाद एक नंबर ले लेता हूँ वेरिएबल का नाम, जिसके अंदर में np डॉट ए रेंज के थ्रू हमने बना लेते हैं कि 1 से स्टार्ट में करना चाहता हूं और ये जाएगा कहाँ तक, 11 तक जाएगा। तो 11 तक जाएगा तो 10 तक ये नंबर हमें प्रिंट करके दिखा देगा। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ नंबर को तो ये सिंपल तरीके से आपको 1 से लेके 10 तक प्रिंट करके दिखा रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि इंडिविजुअल इंडेक्स के थ्रू हमें डेटा को हमें दिखाना है, तो हम कैसे दिखा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे प्रिंट के अंदर में ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि नंबर का जो जीरो इंडेक्स है उसके अंदर में क्या होगा, तो यहाँ पे नंबर लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आपको जीरो लिखना है, तो वो बता देगा कि जीरो इंडेक्स पे कौन सा डेटा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वन जो आपको दिखा रहा है आउटपुट, ये आपको बताता है कि ये हमारा जीरो इंडेक्स का डेटा है। सेम उसी तरीके से इसी को मैंने कॉपी कर लिया है, कॉपी करते हुए नीचे रखेंगे और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वन, सपोज टू लिख दिया, चलिए ठीक है, टू पोजिशन पे कौन सा डेटा है, यहाँ पे थ्री है, क्योंकि आप जानते हैं इंडेक्सिंग यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे जीरो पे वन है, वन पे टू है, और यहाँ पे आप देखेंगे टू पोजीशन पे हमारे पास जो है डेटा थ्री है। तो ये जो हमने इंडेक्स वाइज जो एलिमेंट को हम एक्सेस कर पाते हैं, ये नॉर्मल पाइथन में आप कर सकते हैं। लेकिन अभी जो आप सीख रहे हैं वो फैंसी इंडेक्सिंग सीख रहे हैं, और फैंसी इंडेक्सिंग एक जस्ट एक टर्म है। अब इसको हम लोग यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली, यानी फैंसी का क्या कंसेप्ट उसको समझते हैं। यहाँ पे ये सब चीजें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जितना भी इंडेक्स वाइज कौन कौन से एलिमेंट को आपको फेच करना है, एक्सेस करना है, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दीजिए। कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम दे दिया, इंडाइसेस नाम दे दिया, मीनिंगफुल रहेगा, और स्क्वायर ब्रैकेट यूज कीजिए। आपको बताना है कि आपके पास जो लिस्ट है उसमें से कौन कौन से पोजीशन का डेटा आप एक्सेस करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि जीरो पोजीशन का डेटा दिखा दो, मुझे वन पोजीशन का डेटा दिखा दो, मुझे फोर पोजीशन का डेटा दिखा दो, मुझे सिक्स पोजीशन का डेटा दिखा दो। ऐसे रैंडमली मैंने लिख दिया है, और इस सभी को मैंने किस में स्टोर किया, एक वेरिएबल इंडाइसेस में हमने स्टोर किया है। नीचे आएंगे और इसको प्रिंट हम करेंगे। प्रिंट हम किसको करेंगे? हमारे पास जो वेरिएबल है नंबर, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में इस इंडेक्सेस को रख देंगे। अब अगर आप देखेंगे कि इंडेक्सेस के अंदर में क्या रखा है, 0246, अब यह वही 0246 हमने यहाँ पे रखा है। और अब अगर आप प्रिंट करके देखेंगे, आप देख सकते हैं जीरो पोजिशन पे वन है, और टू पोजिशन पे थ्री है, फोर पोजिशन पे फाइव है, एंड सिक्स पोजिशन पे सेवन है। कितना काम आसान कर रहा है, और कितना फास्टली एफिशिएंट इंटरनली जो है काफी फास्ट ये काम कर रख के आपको दे रहा है। और ये इसी प्रोसेस को लाइन नंबर 3 पे फोकस कीजिएगा, इसी को हम कहते हैं यहाँ पे फैंसी इंडेक्सिंग, कि हमें हमारे पास में बहुत सारे डेटा है, एग्जैक्टली कौन कौन से डेटा को फेच करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, आप एक साथ इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।